हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये आपका एमकॉम में फर्स्ट चैप्टर है। एमकॉम में आपके जो भी चैप्टर हैं उसमें से आपका मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नाम क्या चैप्टर का? ख्याति का मूल्यांकन। तो अब आप सब लोग एक बार ध्यान से देखेंगे। आज हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे कि होता क्या है। जैसे आपने नाम सुना होगा गुडविल, ख्याति क्या होती है। आपने पहले सुना है वर्ड ख्याति का? बीकॉम में आपने सुना होगा ख्याति क्या होती है, गुडविल। अगर नहीं सुना है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। इस देखिए दिया हुआ है ख्याति एक ऐसी वस्तु है, यहाँ पे देखिए अभी दिया हुआ है आपको। ख्याति एक ऐसी वस्तु है जिसका वर्णन करना सरल है किंतु इसकी परिभाषा देना कठिन है। यह व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा और संबंधों से मिलने वाला लाभ है। यह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को व्यापारिक संस्था से वस्तु क्रय करने हेतु लाती है। यह एक ऐसी वस्तु है जो पुराने जमे हुए व्यापार को नए व्यवसाय से पृथक करती है। ख्याति बहुत से तत्वों से मिलकर बनती है। इसके स्वरूप विभिन्न व्यापारों में वे एक व्यापार में विभिन्न होते हैं। यानी ख्याति क्या है? ख्याति आपकी एक बिजनेस है। जैसे कोई बिजनेस है, सपोज करिए आपने देखा होगा मैकडोनल्ड देखा होगा आपने। जब मेन रोड पे जाओगे बाईपास पे तो हाईवे पे आपको मैकडी मिलेगा, जहाँ पे हल्दीराम भी है। हल्दीराम के पास मैकडी है ना। अगर मैं वहीं पे अगर हम लोग वहीं पे उतनी जितना स्पेस मैकडी का है, सेम ऐसे ही हम वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं सेम ऐसी मैकडी जैसी, तो हमारी कॉस्ट सपोज करो 5 करोड़ रुपये आती है। बट अगर मैं मैकडी से वो बिजनेस परचेज करता हूँ, वो बिजनेस अगर मैं मैकडी से परचेज करता हूँ तो मैकडी वाला मुझको देता है 60 करोड़ का, 7 करोड़ का। तो 2 करोड़ जो फालतू ले रहा है मुझसे वो क्या कहलाएगी? वो हमारी गुडविल कहलाएगी। जो हमसे 2 करोड़ फालतू ले रहा है, भाई जगह तो 5 करोड़ की है वो, लेकिन हमसे कितने पैसे ले रहा है उस जगह के? 60 करोड़ रुपये। क्योंकि 2 करोड़ रुपये उसका मैकडी का नाम चलता आ रहा है कई साल से। तो जो 2 करोड़ रुपये फालतू ले रहा है वो काहे के ले रहा है? अपनी गुडविल के। आई बात समझ में आपकी? तो वो जो 2 करोड़ फालतू गए, वो गुडविल गए हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? गुडविल बोलेंगे। ये आपकी विभिन्न व्यापारों में देखो, हर व्यापार में अलग अलग होती है। और ऐसे ही एक व्यापार में विभिन्न हो सकती है। मान लो किसी की स्वीट्स की शॉप है तो किसी की ज़्यादा गुडविल होगी, किसी की कम होगी। हो सकता है कि आपको किसी के समोसे अच्छे लगते हो, किसी दुकानदार के, किसी के यहाँ आपको रसमलाई अच्छी लगती हो और किसी के यहाँ आपको काजू की बर्फ़ी अच्छी लगती हो। तो आपको अलग अलग दुकानदार से अलग अलग चीज़ पसंद आ सकती है। तो वो क्या होगा? अलग अलग व्यापारी की अलग अलग गुडविल होगी। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब बात करते हैं ख्याति की विशेषताएं। ख्याति की विशेषताएं, चलिए देखते हैं ख्याति की विशेषताएं में क्या है। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स। इसका एक निश्चित मूल्य होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपकी और संपत्ति होती है, उनको आप खरीदते बेचते हो, ऐसी ख्याति क्या होती है? इसका अपना एक निश्चित मूल्य होता है। यह अतिरिक्त लाभ या अधिलाभ के अर्जन में सहायता करती है। इस व्यवसाय में की ख्याति कई घटकों पर निर्भर करती है। इसका सर्जन विभिन्न घटकों के द्वारा होता है। इसका संबंध व्यवसाय की लाभोपार्जन क्षमता से होता है। अब बात करते हैं ख्याति की प्रकृति। ख्याति की प्रकृति की बात करते हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं ख्याति की प्रकृति। ख्याति को ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली आकर्षण शक्ति माना गया है। ठीक, ख्याति की प्रकृति कैसी होती है? ख्याति की 4 प्रकृति होती हैं। पहली होती है आपकी ये कुत्ते की प्रकृति वाली की ख्याति, दूसरी बिल्ली की प्रकृति ख्याति, तीसरी चूहे की प्रकृति ख्याति और फोर्थ होती है खरगोश की प्रकृति की ख्याति। तो हम पहले की बात करते हैं कुत्ते की प्रकृति की ख्याति। डॉग गुडविल, इसको हम क्या कह सकते हैं? डॉग गुडविल। कुछ स्वाभाविक होता है, जहाँ स्वामी जाता है वहाँ कुत्ता भी जाता है। कुत्ते के स्वभाव वाले ग्राहक दुकान से लगाव न कर रखकर
उसके मालिक से लगाव रखते हैं। इसी प्रकार व्यापार की ख्याति इस प्रकार की होती है कि वे जब एक निश्चित स्वामी उस व्यवहार से जुड़ा रहता है तब उसमें ख्याति रहती है, और जब वह स्वामी उस व्यापार को छोड़ देता है तो ख्याति भी स्वामी के साथ चली जाती है। ग्राहक उसी संस्था से संबंध बना लेता है जहाँ पुराना स्वामी चला जाता है। ऐसी ख्याति को कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहा जाता है तथा इसका मूल्य कम होता है। देखिए कुत्ते की स्वाभाविक ख्याति कौन सी होती है? डॉग गुडविल। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका दुकानदार होता है यानी कि जो आपका ग्राहक होता है वो दुकान को ना देखकर जो दुकान का स्वामी होता है यानी कि जो दुकान का ओनर होता है वो उसी के मतलब वो उसी से आकर्षित रहता है। जहाँ पे उसका मान लो किसी की शॉप थी नई मंडी में, लेकिन वो बंदा उसकी शॉप तो वही है, वो शॉप को छोड़कर गांधी कॉलोनी चला गया है, तो क्या होगा? जो दो गुडविल के ग्राहक होंगे वो कैसे होंगे? वो गांधी कॉलोनी चले जाएंगे क्योंकि वो उसके चेहरे को पहचानते हैं। जो सामान परचेज कर रहे हैं वो उसके चेहरे को देख के सामान परचेज कर रहे हैं। आई बात समझ में आपकी? यानी कि दुकान से कोई मतलब नहीं कि दुकान कैसी है, कहाँ है, उनका मतलब होता है जो आपका दुकानदार है, दुकानदार से मतलब होता है कि दुकानदार कौन है हमारा। अब बात करते हैं बिल्ली की प्राकृतिक ख्याति, कैट गुडविल। बिल्ली पुराने घर को पसंद करती है, चाहे घर का मालिक घर छोड़कर चला जाए, पर वह अपने रहने की जगह कभी नहीं छोड़ती, अपने पुराने स्थान को ही पसंद करती है। ठीक उसी प्रकार बिल्ली के स्वभाव वाले ग्राहक व्यवसाय स्वामी के परिवर्तित हो जाने पर भी पुरानी दुकान से ही माल खरीदते हैं। इसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। इस प्रकार की ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होता है क्योंकि संस्थागत स्वामी के परिवर्तन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसमें होता क्या है, बेसिकली जो आपकी बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति होती है, इसमें क्या होता है, जो ग्राहक होते हैं वो बिजनेस को देखते हैं, वो उन्हें मालिक से कोई मतलब नहीं होता। जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली कैसी होती है? बिल्ली तो पुराने घर को पसंद करती है, वो बार बार वहीं पे जाती है, वो उस जगह को नहीं छोड़ती। सेम इसी प्रकार ग्राहक क्या होता है, ग्राहक वो दुकान देख रहता है, कस्टमर जहाँ से वो सामान ला रहा है वो उसी बिजनेस से सामान परचेज करता है। जिस दुकान को शॉप को पसंद कर रहा है वो उसी से सामान परचेज करता है, इसके अलावा वो कहीं और नहीं जाता है। आई बात समझ में? तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? कैट गुडविल। उनको मालिक से कोई मतलब होता है कि मालिक कौन है। आज मालिक मान लो ए है, कल को शॉप पे बी बैठ जाए तो वो उससे सामान खरीदेंगे उसी दुकान से, चाहे सी बैठ जाए, उन्हें यहाँ पर मालिक से कोई मतलब नहीं होता। जबकि डॉग गुडविल थी उसमें क्या था, उसमें उनको मालिक से मतलब था। अब बात करते हैं चूहे की प्रकृति की ख्याति, रैट गुडविल। चूहे के स्वभाव कुत्ते तथा बिल्ली के स्वभाव से भिन्न होता है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है। चूहे के स्वभाव के ग्राहक किसी विशेष दुकान अथवा किसी विशेष व्यक्ति से लगाव नहीं रखते। इसी प्रकार व्यापार की ख्याति स्थायी रूप से स्थिर नहीं रहती और समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे चूहे की ख्याति कैसी होती है, जो आपकी रैट गुडविल कैसी होती है, इसमें जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से कस्टमर कैसे होते हैं, वो ये नहीं कि उन्होंने एक दुकान चूज कर ली कि उनको उससे परचेज करना है, वो अपनी चेंज करते रहते हैं कि आज इस शॉप से, कल इस शॉप से। जो चूहे होते हैं आज यहाँ चले गए, कल वहाँ चले गए, ऐसे वो कस्टमर भी क्या होते हैं, वो भी जगह जगह घूमते रहते हैं, नई नई जगह जाते रहते हैं कि आज इस शॉप से ले ली, आज उससे ले ली, ऐसे वो शॉप चेंज करते रहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? रैट गुडविल। अब बात करते हैं खरगोश की प्रकृति ख्याति। खरगोश केवल आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है, वह अपने निवास स्थान से अधिक दूर नहीं रहता। इस स्वभाव के ग्राहक अपने आस पड़ोस की दुकान तो खरगोश कैसे होता है? खरगोश की प्रकृति ख्याति कैसी होती है? रैट गुडविल। खरगोश केवल आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है, या आप देख रहे ना ये, वे अपने निवास स्थान के अधिक दूर नहीं जाता।
इस स्वभाव के ग्राहक अपने आसपास आस पड़ोस की दुकान से ही वस्तुएं खरीदते हैं। इस प्रकार विभाजन से यह स्पष्ट है कि ख्याति अनेक तत्वों का मिश्रण है। इस परिस्थान विशेष संचालन की विधि की प्रकृति संचालनकर्ताओं के व्यक्तित्व, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, व्यक्ति की अनुकूल परिस्थितियों आदि का प्रभाव रहता है। और इसका मतलब क्या हुआ समझते देखो, जो खरगोश के टाइप के कस्टमर होते हैं रैबिट, वो क्या करते हैं, वो अपने आसपास की जो दुकानें होती हैं उससे सामान खरीदते हैं। जो घर की आसपास की दुकानें होती हैं वो उनके पास ही जाते हैं। जैसे किसी के घर के पास शॉप है, उसको कुछ सामान लाना है तो सोचेगा यार मैं दूर से क्यों लाऊं, पास से ले लूँ, पास शॉप तो है ही। तो उसको हम कैसे बोलेंगे, रैबिट गुडविल, यानी खरगोश की प्रकृति की ख्याति वाले कस्टमर। अब आगे बात करते हैं। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। बात करते हैं ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। स्टूडेंट अब बात करते हैं हम लोग ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। ख्याति के मूल्यांकन की विधि की बात करते हैं। इसमें ख्याति के मूल्यांकन की मूलतः दो विधियां होती हैं। पहली होती है औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड होती है आपकी अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। इन विधियों की भी उपलब्धियां हैं, अतः ख्याति के मूल्यांकन की विधियों को निम्नलिखित चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। देखिए ख्याति के मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं। औसत लाभ विधि में आपका औसत लाभ गुना क्रय के वर्ष ख्याति जब निकालते हैं, और भारित औसत विधि, दो विधि होती है इसमें। और अधिलाभ विधि में आपकी अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि और वार्षिकरण विधि, तीन विधि होती हैं ये। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आप क्या समझे हैं। देखिए अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल में आपके सामने ये विधि आएंगी, ये मेथड आएंगे, मेथड ऑफ गुडविल। कौन कौन से आएंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके आपके दो मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेज एवरेज। अब बात करते हैं हम सुपर प्रॉफिट मेथड की। उसमें भी आपके तीन मेथड होते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की थ्योरी को हम यहीं पे रखते हैं। तो स्टूडेंट अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल्स। चलिए थैंक यू। एक बार मैं आपको दोबारा से PDF फाइल दिखा देता हूँ ताकि आपको कुछ नोट करना तो आप नोट कर लेना। एक बार मैं उसको दोबारा से दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट पेज हमारा ये रहे, इसमें हमने आपको ये पढ़ाया था। इसमें जो आपको नोट करना है इसमें से नोट कर लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमने किया था ख्याति की विशेषताएं और ख्याति की प्रकृति, और इसके बारे में हमने ये पढ़ा था ख्याति हमारी कुत्ते की प्रकृति ख्याति होती है, बिल्ली की प्रकृति ख्याति, चूहे की प्रकृति ख्याति और खरगोश की प्रकृति ख्याति, ये हम लोगों ने पढ़ा था। आगे पेज पे आते हैं तो आगे पेज पे हमने पढ़े थे इसके मेथड, ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। दो विधियाँ पढ़ी थी हम लोगों ने, तो ये हमने, आप इसको नोट कर लेना, नोट करना चाहते हैं तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम लोग, उसमें हम क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व।
ओके।